बीजेपी हुकूमत में चेयरमैन की कुर्सी और कांग्रेस की हुकूमत में वाइस चेयरमैन की कुर्सी। जी हां दोस्तों, बीजेपी हुकूमत में चेयरमैन की कुर्सी और कांग्रेस की हुकूमत में वाइस चेयरमैन की कुर्सी। मौलाना शाफई सादी को बीजेपी हुकूमत में भी ओहदा और कांग्रेस की हुकूमत में भी ओहदा। मौलाना शाफई सादी के सिलसिले में समाजी व सियासी हलके में मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। सदाई इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा ने खुलकर अपनी नाराजगी, बरहमी, गुस्से का इजहार किया है। मुजाहिद अली बाबा ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत और मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान से सवाल किया कि आखिर शाफई सादी को किस बुनियाद पर कर्नाटक रियासती वक्फ काउंसिल का नायब चेयरमैन बनाया गया है। याद रहे कि मौलाना शाफई सादी पिछली बीजेपी हुकूमत में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। पेश है मुजाहिद अली बाबा का ये बयान। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर से ये बोलने की नौबत आ गई। शाफी सादी के दौर में जितने घोटाले हुए दरगाहों के, ज़मीनात के, समझे नहीं, आज फिर उसे जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ सिद्धरामैया के हाथ से वक्फ मिनिस्टर जो है वक्फ काउंसिल करके बनाए। ठीक है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये चेतमियाँ ही क्या आसपास हमारे मिनिस्टर के। इससे पहले भी हमें आवाज़ उठाए, 2 मरतबा वक्फ का चेयरमैन रहा खालिद, 20 साल से लगातार रियाज अहमद खान है। हाँ, अब उसके बाद देखे तो तनवीर हाशमी, उन्होंने पीरजादे थे, बजाय उन्होंने सैयदजादों के साथ रहने के बजाय इनके साथ गए, वो उनका मसला। अब रहा ये मिनिस्टर और अनवर बादशाह के बारे में क्या है समझ के बाहर है। पिछले इतवार जो है मुझे जाना हुआ था चित्तलदुर्गा। मैं वहाँ जाकर देखा, बिल्कुल जो चित्तलदुर्गा वाले बोल रहे थे वो सही है। वजह ये कि जो कब्रिस्तान की जगह थी वो जगह जो है पाक साफ है, वो इधर है। जो अनवर बादशाह जो डॉक्यूमेंट बताने को है वो बंडे ही पहाड़ है। अगर वो बंडों को हटा को गाड़ सकता क्या इंसान को? जब मेरी एक मरतबा बात हुई तो वो अलग बात है। तो जिस तरह से चित्तलदुर्गा वाले जो चिल्ला रहे थे वो बारे में देखने के बाद, खुद जाने के बाद समझ में वो जो बोल रही वो सही है। अब ऐसे इंसान को जो है मिनिस्टर साथ में रख ले को जाने का मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्या उनका इसमें इंटरेस्ट है। करको हाफ काम्स खालिद के टाइम के ऊपर एक जैन को बेचे उन्होंने करोड़ों में, वो खालिद वापस, वो ला में लिखने वाला रियाज अहमद खान, उन्हें वहाँ वापस परमानेंट इनो। इससे पहले बोला था इन्होंने अम्मा क्या महार में लिख ले कहीं कर को बोल लिया था। मैं ऐसा लग रहा है कि इन्होंने लिख ले कहागी इनके जितने हेरा फेरी करी, जितना बुजुर्गों ने दिन की मिल्कियत को लूटी, जितने जने इन्हों जो लूट ले को जा रही, इन्हों चिन्ह में कायम रहना, दूसरे कौन भी नहीं आना करने का एक है। समझ में आ रहा है यहाँ बैठने का मकसद क्या है। ये वो सरजमीन है यहाँ बैठने का मकसद। यहाँ 2 बुज़ुर्ग हैं हमारे बड़े, इन्हों अम्मा, ये पूरी जो है इनके ख़ानदान की प्रॉपर्टी थी। रामकृष्णा हेगड़े सीएम रहने के टाइम के ऊपर इसे इस्तेमाल करे। ये होने के बाद रामकृष्णा हेगड़े को बीमारी आई, उसका पूरा ख़ानदान तबाह होगा, आज तक वजूद में नहीं है। ये बुज़ुर्गों की ज़मीन के ऊपर जिस तरह से मनमानी कर रही, क्या उनके ख़ानदान के ऊपर अज़ाब नहीं उतरता क्या? यहाँ बैठ को बोलने का मतलब ये है, इन लोग कितनी मसाजिद की ज़मीनों को बर्बाद करेंगे, कितनी दरगाहों की ज़मीन को इन्होंने बर्बाद करेंगे। मुसलमान कौम मुसलमानों को आगे लाने के बजाय मुसलमानों की मिल्कियत को लूट करके आपस में तकसीम करके इन्हों जो ये कौम को जो बर्बाद किए, तो इसका हिसाब कौन देना? अब औकाफ का मामला चलिया, बोर्ड में इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन कितने तकलीफ़ से हुआ सबको मालूम है।
फिर कामयाबी के बाद चेयरमैन बनाने के वजह से क्या क्या तरकीब हुई वो भी सामने है। अच्छा, चेयरमैन बनने के बाद 3 महीने इन्होंने इलेक्शन ही नहीं कराए, ये भी सामने है। खाली हमें देख रही, अभी पीछे 15 दिन के बाद एक मीटिंग करे, अब मीटिंग के अंदर भी कुछ बातें हुए वो। अब ऐसा जो है एक एक आदमी को तोड़ना जोड़ना, भाई इससे क्या हासिल हो रहा है? तुम्हें क्या कौम कब तक करे? कौम में अगर तुम्हें अच्छा ही कर को रहते हो, तुम्हें जो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक जो कौम को जो तकलीफ़ पहुंची, जो मिल्कियत हटे, इसके बारे में कोई भी नहीं बात कर रहा है। फिर शाफी सादी इन्हों जो इन्वॉल्व हो रही, किस वास्ते भाई? जो इससे पहले चेयरमैन रहने के टाइम पर जो बुजुर्गाने दिन की जो मिल्कियत की इन्होंने जो घपला करे, वो घपले को लेवल करने के वास्ते क्या? हाँ, अरे चेयरमैन नहीं है, मीटिंग नहीं हुई, उससे पहले मिनिस्टर का राइट है, खैर गए मिनिस्टर के साथ में सीओ और कुछ पहला, ये मीटिंग होने से पहले उन्होंने जाकर पहला चेक करी क्या है आखिर, कितना इन लोग कौम को लूटना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब रहा चीफ मिनिस्टर ऑफ सिद्धरामैया, उनके हाथ से शाफी सादी को दिखा को पोते दिखा रही। ठीक है, मेरा ये कहना है औकाफ के मिनिस्टर को, भाई समलो, सीखे जाफर शरीफ जैसा इंसान बनने नहीं होता। उनकी औलाद को उन्हें कामयाब नहीं कर सके, पोतरों को भी, औलाद को भी, पोतरों को भी। पूरी दुनिया में नाम था, फॉरेन मिनिस्टर थे, कई कंट्री से उनका लेना देना था, वैसा कलाकार वो नहीं कर सके। समझ में आ रहा है? तो ज़री सी बात के ऊपर शहर का एक इंसान रोशन पे कोई हालत करे, अब ये कितने दिन चलेगा इनका? वफका मिनिस्टर सोचना, आज है समान नहीं है। अगर अभी भी समझ को गवर्नमेंट से अपॉइंट किए हुए आदमियों को बदला सकती, इन्हों खालिद को बदल सकती गवर्नमेंट के ज़रिए, तुम्हारा एडवोकेट को बदल सकती, समझ में आ रहा है? अब रहा दूसरा आलिम के हिसाब से कर सकती इन्हों। लेकिन अच्छे आदमी क्या कर्नाटक में इनके सिवा कौन भी पैदा नहीं हुए, एजुकेटेड नहीं, हाँ IAS IPS रिटायर्ड उन्होंने ही, क्या ये लोग चीज़ हो? कहाँ तक है ये ज़रा सोचना। अच्छा, बाकी जो मुस्लिम लीडरों के अंदर मुंह में लड्डू है, उनको मालूम ही नहीं है क्या भी। तो ऐसे लीडरों के वास्ते मेरी कौम से गुजारिश है, अल्लाह रसूल का वास्ता, सबकी जिम्मेदारी है इन बातों को लेकर आने का। अगर ये मिनिस्टर ये सब चीज़ों से बाज नहीं आया तो ये मिनिस्टर के साथ साथ दूसरे MLA को भी नज़र रखो, आने वाले वक्त में इनको घरों को भेजने की कोशिश करो। बस ये बोलना है, फिलहाल जता बोल रहा हूँ। अभी भी ये लोग इसके पीछे नहीं करे तो आइंदा भी इंशाल्लाह बात करने का है, बात करेंगे। फिलहाल अब जो देखे हमें RSS से पैदा हुआ शाफी सादी, 2 मरतबा BJP की गवर्नमेंट में आने वाला, फिर कांग्रेस की हुकूमत में भी जमने वाला, फिर वापस उन्हें उसका टाइम ख़त्म होने के बाद भी जो इंटरेस्ट जो है हमारा मिनिस्टर से जो है मालूम नहीं कहीं को लेकर आ रहा, क्या क्या उनका है मालूम नहीं है। अल्लाह रसूल को बातें तो सब करती, समझ में आ रहा, लेकिन बातें में नहीं। मैं उनको बोलना चाहता हूँ, क्या वो जो गैर कौम में करती ना, हौमा क्या वो सब हवन और औरत क्या की करती, हम ये लगा ले, इससे तो कुछ भी होने का नहीं है। हमारा ईमान जो है अल्लाह उसके रसूल की ज़ात के ऊपर, हमारा ईमान है इनके ऊपर, ऐसे के ऊपर। समझ में आ रहा, इन्हों अल्लाह वाले, अल्लाह इनका, इन्हों अल्लाह के, हमारी निस्बत ऐसों से है। समझ में आ रहा है, आम आदमियों से नहीं है। आए कहते की, गए कहते की, अभी भी संभल गए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक सैयदजादे को, एक आले रसूल को। अच्छा, एक प्रोग्राम तुम्हें देखे औकाफ के बारे में, जो मौजूदा चेयरमैन गुलबर्गा के अंदर करे, क्या चीफ मिनिस्टर जमा सकता है आदमियों को? एक आवाज़ के ऊपर लाखों आदमियों का मजमा जमा। ये ख्वाजा बंदा नवाज गैसो दराज रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत थी, उनकी औलाद की शान थी, क्या इन्हों कर सकती? करोड़ों रुपये खर्चा करें तो वो नहीं कर सकते इन्हों। और वैसे इंसान से मुकाबला करने का इन्हों
आज तो मैं कर रही, सुबह का दिन ये काया पलटा तो क्या सिद्धरामैया कांग्रेस को लेकर आ सकती है? नहीं, ये जो मौजूदा अपने जो है इन्हों ले आ सकती है। अरे तुम्हें खाली लूट रही भाई, लूटो, तुम्हारी लूट लो, कत्ता लूटना लूटो, क्या जमाना जमा लो, लेकिन कौम को क्यों बर्बाद कर रही? हमारा बोलना ये है, तुम्हें आपस में तुम्हारी एक जो ग्रुप बंदी कर को, वो भी कौन अब तक का जिनो वो डिपार्टमेंट में थे उन्होंने, जैसा मोदी जो है 2 टर्म से भी जिसे रखा उन्होंने, जिसे रखने को जरा ऐसा तुम्हें रखने जा रही क्या? वो फाइनेंस मिनिस्टर, वो होम मिनिस्टर, हाँ, वो तुम्हारा स्पीकर, ऐसा तुम्हें भी चल रही क्या? नको बचो, मौत सबको भी है, सब मरना है, पैदा हुई तो मरने। मैं क्या था बोला तो बोल डालिया कहते, लेकिन क्या करी, पेट जलता है। हमारी कौम से चुनको जाको, कौम के नाम से जाको, कौम के लीडर बोल को, कौम को कर रही क्या? ये बात ये बोलने के वास्ते फिलहाल बुलाए, अभी भी टाइम है। सिद्धरामैया 4 दिन रहता जाता है, किसके भी अब्बा की मिल्कियत नहीं, ज़मीन किसके भी बाप की नहीं, कितने की है कितने की गए, वो एक अशार है, ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे, हाँ, पहले दिमाग में समझ लो। तो इससे ज़्यादा और क्या भी नहीं बोलता, ये पहले से एक मोहब्बत से बोल रहा हूँ। इसका रिज़ल्ट क्या आता देखिए, नहीं तो उसके बाद क्या करना कि इंशाल्लाह करेंगे। दिल्ली मैं भी जानता हूँ, दिल्ली मैं भी जानता हूँ, अगर इन्हों नहीं तो उन्होंने क्या करती वो भी मालूम है। अगर अभी भी नहीं बदले, 2 दिन का टाइम है, नहीं तो उसके बाद जो बोलना इंशाल्लाह बोल दो।